हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर थर्ड और इसमें हम कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो बेटा कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव मीन्स लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए चार्ज ऑन प्रोटॉन पता होना चाहिए 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद बेटा हम चार्ज तक पहुंचे कैसे थे और चैप्टर को अप्रोच कैसे किया था। तो हमने स्टार्ट किया था कि मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा मास, कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास क्या हो मास हो और वो एक दूसरे पर क्या लगाता है, कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये फोर्स कितना रहेगा ये बात किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी। कि मैटर के पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि मास होता है। मास होता है तो क्या लगाता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। और ये कितना लगाता है तो ये बताया था न्यूटन ने, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स कितना रहेगा तो ये डिपेंड करेगा बेटा मास पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पर, कितनी दूर रखे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होती है बेटा मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके बारे में इसका फोर्स या इसके इफेक्ट क्या होते हैं ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैटर की बेटा चार्ज। अब चार्ज भी क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव और आर डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये भी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और ये किसने बताया था, ये बताया था कूलॉम्स ने। ये किसने बताया था बेटा, कूलॉम्स ने। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कंसीडर कर लेते हैं दो पॉइंट चार्ज, फर्स्ट Q1 और सेकंड Q2 आर डिस्टेंस पर रखें और वैक्यूम के अंदर रखें। किसमें रखें बेटा, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, ये भी एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला दिया था कूलॉम्स ने। तो कूलॉम्स ने कैसे दिया था, तो शॉर्ट में बात करते हैं। कूलॉम्स ने क्या सोचा कि ये मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मास है। और मास का फॉर्मूला क्या है, मास के कारण जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे ही मैटर की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है। चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा क्या अप्रोक्सीमेट वैसा ही होगा। तो मैं ऐसे कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कूलॉम्स ने अप्रोक्सीमेट इसी अप्रोच को देखते हुए तो कूलॉम्स ने फॉर्मूला दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मीन्स फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है कि चार्ज बड़े होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है मीन्स चार्ज दूर है तो आपस में कम फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, मीन्स चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो बेटा डेफिनेशन में लिखते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स कैसा रहेगा बेटा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो दो वर्ड लिखने पड़ेंगे हमें, या सेम है तो अट्रैक्ट रिपेल और अपोजिट है, सेम है तो रिपेल और अपोजिट है तो अट्रैक्ट। इसलिए दोनों वर्ड की जगह हम एक नया वर्ड यूज करें, इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ interaction is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, नीचे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यही लिखा था फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, के क्या है बेटा, तो यहां पर के है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, के इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नई टर्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्या है, एप्सिलॉन, और इसके आगे नोट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज रखे हैं वैक्यूम के अंदर। क्या बात समझ आ गई? नई टर्म क्या है बेटा, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट क्या है बेटा, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। बेटा यूनिट लिखना मैं आगे सिखाऊंगा, अभी लिख रहा हूँ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट बेटा कितनी फिजिकल क्वांटिटी की याद करोगे, इसलिए यूनिट रखना याद रखना पॉसिबल नहीं है, लिखना मैं आगे सिखाऊंगा, अभी लिख रहा हूँ इसके साथ। और के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में 4 पाई, 1 अपॉन में पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12, और इसको सोल्व करने के बाद आता है बेटा 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी यूनिट भी आगे निकालने सिखाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये होती है के की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये के की वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो के की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आया था, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये रख दी बेटा फोर्स की के की वैल्यू, और आ गया अपने पास फोर्स। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स पता लग गया। ये किसने बताया था, कूलम्ब्स ने बताया था। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो बेटा ये कैसी है, स्केलर फॉर्म है। डायरेक्शन हम इसमें देख के पता करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना फोर्स रहेगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद बेटा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, यहीं करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट निकालेंगे बेटा के की। तो फॉर्मूला सब बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले में जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसको एक साइड और बाकी को दूसरी साइड। तो के की यूनिट निकालनी है बेटा, तो के को मैं एक साइड लिख लेता हूँ, बाकी टर्म्स को क्या करूँ, मैं दूसरी साइड भेज दूँ। तो देखो एफ, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर, और दोनों चार्ज को भेज दिया तो Q1 और Q2। देखो ध्यान से, के को मैंने एक साइड, एफ इंटू में आर का स्क्वायर, और नीचे आ गए Q1 और Q2। ठीक है,
देखो बेटा, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और इसका दो चार्ज हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कूलाम्स का स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू आ गया, K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यही लिखी थी मैंने, K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जल्दी से कैसे करें? तो बेटा दो तीन बार लिखने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है। जल्दी से देख लो, के की निकालनी है, फोर्स की न्यूटन, इसको इधर भेजेंगे तो मीटर का स्क्वायर, चार्ज नीचे आएगा तो कूलम्स का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम यूनिट निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक साइड, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं ले आया लेफ्ट साइड, 1/4 पाई, एफ को लेके आऊंगा राइट साइड तो क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की यूनिट होती नहीं है, क्या बचा, एफ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट बेटा कूलाम, दो चार्ज हैं तो इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। क्या बनी, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन की यूनिट इधर लिख देता हूं मैं, आ गई, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही लिखी थी मैंने, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये दो तीन बार की प्रैक्टिस होने के बाद तुम भी लिख सकते हो। जल्दी से देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। एप्सिलॉन की लिखनी है, एप्सिलॉन को इधर लेके आए, फोर्स को इधर लेके आए, जल्दी से देखा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे दो तीन बार है, खुद से लिख के देख लोगे तब हो जाएगी ऐसी प्रैक्टिस। इसके बाद बेटा डायमेंशन की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना आ जाता है, कैसे निकालें, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। सबसे पहले पता होना चाहिए एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 t की पावर -2। उसके बाद बेटा चार्ज, तो देखो करंट इज इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन में टाइम। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज दो, करंट इनटू में टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम का बेटा टी, दो का हो गया। इसके बाद क्या बचा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल से लिखते हैं डायमेंशन, तो सभी का पुट कर देते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, फोर्स का m1 L1 t की पावर -2। ठीक है, इसके बाद बेटा ऊपर चार्ज है, चार्ज का एम्पियर इनटू में टाइम, दो चार्ज हैं तो बेटा दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद नीचे है डिस्टेंस, डिस्टेंस को L से लिखते हैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। अब सभी को लिखते हैं, देखो m को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, m की और टर्म तो है नहीं, तो m की पावर हो गई -1। L को देखो, L ऊपर है नहीं, नीचे ये L1 और L2, टोटल पावर हो गई L की 3। ऊपर लेके गए तो L की पावर आ गई -3। अब लिखते हैं t की पावर 2 ऊपर है बेटा, और t की पावर -2 नीचे। ऊपर लेके गए तो t की पावर +2 हो जाएगी, 2 पहले से, ये t की पावर हो गई 4, और साथ में एम्पियर का स्क्वायर। ये आ गया डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। ऐसे डायमेंशन k का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बेटा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है
वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या फॉलो करता है बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब्स लॉ कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? हैस्ट वर्क डन does not depends on path। कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हमें ए से बी तक जाना है तो फर्स्ट पाथ से चले जाओ चाहे सेकंड पाथ से चले जाओ, वर्क डन क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट, वर्क डन इन क्लोज पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है बेटा? जीरो होता है। मीन्स ए से स्टार्ट किया, घूम के वापस ए पर ही आ गए तो क्लोज पाथ हो गया। पाथ में वर्क डन क्या रहता है? जीरो रहता है। ये कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। तो बेटा सेम चार्ज हैं तो क्या होगा? सेम चार्ज हैं तो क्या हो? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज हैं तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कैसा है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बेटा इसमें क्या होता है कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जो फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन होगी इधर, और सेकंड फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा ये इसकी डायरेक्शन इधर। दोनों क्या है? एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे। ये फॉलो करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को। मीन्स ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा है ये इस पर सेम अमाउंट में ही फोर्स लगाएगा। तो मैं लिख देता हूँ F और F। सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है बेटा जो ये फोर्स लगते हैं दो चार्ज के बीच में, ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगते हैं। किसके लगते हैं? जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन मीडियम। कूलम्ब्स लॉ किस पर डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पर। मीन्स चार्ज कहाँ पर रखा है ये डिपेंड करता है। चार्ज वैक्यूम में रखा है या चार्ज वाटर में रखा है, किसी अनदर मीडियम में रखा है, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद करते हैं बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट। ठीक है, पहले हम न्यूमेरिकल को करेंगे बेसिक से, उसके बाद हमें ट्रिक से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। 2 पॉइंट चार्ज है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अगर चार्ज के बारे में हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मीन्स हम आइडेंटिकल चार्ज कंसीडर कर लेते हैं ईच अदर विद ए फोर्स F। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, वो कैसे? इस फॉर्मूले से देखें तो K फर्स्ट चार्ज इनटू में सेकंड चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये आएगा। ये कितना आया है? F इन्होंने बता दिया। इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं? इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2d। अगर दोनों चार्ज के सेपरेशन क्या कर दें? डबल कर दें। क्या बताया था बेटा मैंने? अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो देखो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स बड़े चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, सीधी सी बात। अगर डिस्टेंस से इंक्रीज कर देंगे तो दूर दूर हो जाएंगे चार्ज, और दूर दूर हो जाएंगे तो कम फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, ये तो है कॉमन सेंस से समझने की। अब बात करते हैं फॉर्मूले। मीन्स डिस्टेंस से कोई नई डिस्टेंस आई है, जैसे कंसिडर कर लेते हैं ये 2 मीटर थी, अब डिस्टेंस क्या कर दी? डबल कर दी थी, ये 4 मीटर।
तो मीन्स 2 मीटर को और 4 मीटर के लिए कुछ अलग नोटेशन यूज करनी पड़ेगी। पर 4 मीटर का रिलेशन क्या है पुराने वाली के साथ, 4 मीटर का कि 2 का 2 टाइम्स, या ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो अब फोर्स क्या रहेगा, तो बेटा नया फोर्स को लिख लेता हूं मैं एफ डैश से, इससे लिख देता हूं एफ डैश से, क्योंकि अब आएगा अलग फोर्स आएगा। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने एफ डैश से। एफ डैश क्या, के फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकंड चार्ज क्यू, क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं किया, और डिस्टेंस कितनी 2d का स्क्वायर, या एक सेकंड एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। डिस्टेंस क्या है बेटा d डैश और इसका स्क्वायर। d डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में d डैश की वैल्यू क्या है 2d का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा देखना के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और डी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन में 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये देखना बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये तो एफ के इक्वल ही है, तो इसका मतलब मैं रख सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 एफ। मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करने से हमें पता था फोर्स तो डिक्रीज होगा, क्योंकि दूर दूर चार्ज रखेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, फोर्स इनवर्स, ये 4 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। क्या बात समझ आ गई। तो देखो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर देखो डिस्टेंस को मैं क्या कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो क्या आएगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर का, मीन्स फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हो डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, 2 पॉइंट चार्ज हैं और सेपरेट है डी डिस्टेंस पर। चार्ज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सेम मैग्नीट्यूड के कंसीडर करें। रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स एफ, जो रिपेल करें एक दूसरे को, और फोर्स क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इफ द सेपरेशन बिटवीन बिकम्स इज 3, क्या कह रहा है अगर इन दोनों के चार्ज का सेपरेशन क्या हो गया 3d कर दे, तो d डैश इज इक्वल टू पुराने वाले के साथ क्या रिलेशन है बेटा 3d कर दिया। डिस्टेंस क्या कर दी, नई डिस्टेंस पुराने वाली डिस्टेंस से 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो ये चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू, तो फोर्स भी अलग आएगा डिस्टेंस अलग हो गई, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1 के फर्स्ट चार्ज इनटू में सेकंड चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा के क्यू स्क्वायर, डी डैश की वैल्यू बेटा 3d और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद ये आ गया के क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9d का स्क्वायर, 9d का स्क्वायर। एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। 1 अपॉन में 9 को मैंने अलग लिख लिया, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो बेटा एफ की वैल्यू है, तो एफ डैश इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 9 एफ, मीन्स फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो गया 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं, अब बेसिक तरीके से होल्ड हो गया है तो ट्रिक से कैसे करें, देखो चार्ज में कोई चेंज नहीं है, किसमें चेंज है डिस्टेंस में, मीन्स फोर्स पर इफेक्ट कौन डालेगा डिस्टेंस का स्क्वायर डालेगा। ठीक है, अब डी का डैश डिस्टेंस कितनी चेंज कर दी 3 टाइम्स चेंज कर दी, डिस्टेंस कितनी टाइम चेंज कर दी 3 टाइम्स चेंज कर दी, तो एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 3, या एक सेकेंड डी डैश की वैल्यू लिख देता हूँ,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी डैश का स्क्वायर। डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3d का स्क्वायर। यह आ गया बेटा 1/9d का स्क्वायर। ठीक है, मीन से कितना फोर्स कितने टाइम डिक्रीज होगा, 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, अब बेटा इसी के लिए हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज चेंज। क्या कह रहे हैं, टेबल की फॉर्म में चीजें आसान होती हैं। तो इधर लिख लेता हूं बेटा मैं चार्ज Q1 Q2 और ये डिस्टेंस और इधर फोर्स। अगर बेटा चार्ज Q है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज भी Q है, R डिस्टेंस पर रखें तो फोर्स क्या आता है, K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, या R की जगह D ले लेते हैं, D से कर रहे थे तो D का स्क्वायर। ठीक है, अगर बेटा चार्ज सेम है और डिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है नया फोर्स। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आता है, 4 टाइम फोर्स डिक्रीज। यही न्यूमेरिकल किया था फर्स्ट, क्या बात समझ आ गई। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या क्या था, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर नई डिस्टेंस क्या है 3 टाइम्स कर दें। ठीक है, दोनों चार्ज का सेपरेशन कितना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो फोर्स क्या आएगा बेटा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 में डी डैश की वैल्यू क्या है, 3d का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या ये आ जाएगा 9 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बेटा डी डैश की वैल्यू 4 टाइम्स कर दे तो 4 टाइम्स कर दे तो फोर्स इनवर्सली या एफ डैश इज इक्वल टू फोर्स डिक्रीज हो जाएगा 16 टाइम, आर का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू 1 में आर या डी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल है, टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d ईच अदर विद द फोर्स है। 2 पॉइंट चार्जेस है, डिस्टेंस d पर है तो फोर्स कितना आएगा बेटा, k q स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज d/2। अब की बार क्या, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, d डैश इज इक्वल टू आएगा d/2। डिस्टेंस क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, कितनी कर दी, हाफ कर दी, तो नया फोर्स क्या आएगा, तो बेटा नया फोर्स ऑब्वियसली बात है, पहली बात कॉमन सेंस से देखेंगे, कॉमन सेंस से क्या देखेंगे, पास ले आए चार्ज को तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब फोर्स इंक्रीज तो होगा ही। ठीक है, देखते कितना, तो नया फोर्स आएगा क्या, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में डी डैश का स्क्वायर। डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी डैश की वैल्यू रखते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी डैश है d/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो, के क्यू स्क्वायर डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया बेटा, 4 आया, 4 को ले आओ ऊपर तो एफ डैश इज इक्वल टू हो गया 4k क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू है, ये तो f की वैल्यू है, तो एफ डैश इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स f, मीन्स फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्या बात समझ आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, 2 पॉइंट चार्जेज हैं और सेपरेट है d डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना लग रहा है, f कितना है बेटा, 2 पॉइंट चार्ज है तो k क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब की बार क्या करें, द सेपरेशन बिटवीन बिकम्स d/3।
अब की बार सेपरेशन क्या कर दिया बेटा, d/3 कर दिया, मीन्स डिस्टेंस को डिक्रीज करके d/3 के इक्वल कर दिया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन? तो F डैश इज इक्वल टू क्या लिखूं, k² अपॉन में d डैश का स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर। d डैश की वैल्यू क्या है बेटा, पुराने वाले के साथ क्या रिलेशन है, d/3 मीन्स 3 टाइम्स डिक्रीज कर दी। तो F डैश इज इक्वल टू k² अपॉन में d/3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो k² d का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, d का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा तो F डैश इज इक्वल टू आएगा 9k² अपॉन में d स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा, F की वैल्यू आ गई। तो F डैश इज इक्वल टू आ गया 9F, मीन्स फोर्स क्या हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस पास लेके आए, हमने क्या बताया था, डिस्टेंस डिक्रीज हुई तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, डिस्टेंस d/3 की तो फोर्स से 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने किस किस के कर लिए, देखो टेबल बनाई थी कि डिस्टेंस से चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो फोर्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिक से भी देख सकते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेम व्हाट इज ए न्यू फोर्स। ठीक है, एक टेबल और बना लेते हैं बेटा। अगर चार्ज, अब वही है, ऐसे ही न्यूमेरिकल है, थोड़े थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। इधर डिस्टेंस लिख देते हैं और इधर फोर्स लिख देते हैं। बेटा अगर चार्ज क्यों, अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज करेंगे और डिस्टेंस को सेम रखेंगे। डिस्टेंस को d लिख देते हैं तो फोर्स आता है बेटा k q, और सेकंड चार्ज भी q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस d का स्क्वायर। तो यह आ गया k² अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, अब की बार क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, नया चार्ज कितना है, q डैश इज इक्वल टू 2q के इक्वल। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। ठीक, तो अब की बार F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, तो k फर्स्ट चार्ज कितना है 2q, सेकंड चार्ज कितना है 2q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, देखो 4 बार लिख लेता हूं मैं, 2 इंटू में 2, k² अपॉन में d का स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। तो मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डबल हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो। कॉमन सेंस की बात है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़े चार्ज तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाया, 4 टाइम्स ज़्यादा लगाया। एक दो और ले लेते हैं, क्यू डैश। अगर चार्ज को मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ, चार्ज को मैं क्या करूँ बेटा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ और डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम पर ही रखें। तो फोर्स क्या आएगा, F डैश इज इक्वल टू k, फर्स्ट चार्ज कितना है 3q, सेकंड चार्ज कितना है 3q, और डिस्टेंस क्या है बेटा d, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर। तो 3 इंटू में 3 बेटा, 9 को मैं बाहर लिख लेता हूँ k² अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, ये k² अपॉन में d स्क्वायर किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है, मीन स्टार्टिंग वाले फोर्स की। तो 9 टाइम्स क्या हो गया, फोर्स से इंक्रीज हो गया। ऐसे ही बेटा सोल्व कर सकते हैं, आगे भी 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो। अब की बार क्या करेंगे, टेबल में ऐसी न्यूमेरिकल है पर मैंने टेबल की फॉर्म में हम शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज चेंज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आल्सो चेंज, तो लिख लेते हैं। अब की बार दोनों को चेंज करेंगे, चार्ज को भी चेंज करेंगे और डिस्टेंस को भी चेंज करेंगे, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेटा अगर चार्ज q है और डिस्टेंस d पर रखे हैं तो फोर्स क्या आता है, F इज इक्वल टू k² अपॉन में d का स्क्वायर। ठीक है, अब की बार क्या कर रहा हूं मैं,
फर्स्ट चार्ज को का मैग्नीट्यूड भी मैंने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, और सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, और डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया, डिस्टेंस को भी क्या कर दिया मैंने 2 टाइम्स कर दिया, 2d के इक्वल, इसके इक्वल है 2d के इक्वल। ठीक है, तो फोर्स क्या आएगा, तो बेटा नया फोर्स आएगा कि फर्स्ट चार्ज कितना है 2q, सेकंड चार्ज कितना है 2q, और डिस्टेंस d डैश का स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर कितना आएगा 2d अपॉन में इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखना ये क्या आया 2 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा 4 को मैंने बाहर लिख दिया के, और q इंटू में q का मल्टीप्लाई q का स्क्वायर, इसके बाद 2d का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ये तो बेटा देखो f के इक्वल ही आ गया। अगर दोनों को मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गए f के। ऐसे वैरायटी ऑफ नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, पर हम एक दो की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अगर फर्स्ट चार्ज को मैंने क्या कर दिया बेटा 3 टाइम्स कर दिया, ऐसे ही सेकेंड चार्ज को क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, और डिस्टेंस को भी इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दिया, तो फोर्स क्या आएगा, तो फोर्स चेक करो F इज इक्वल टू के, फर्स्ट चार्ज कितना है 3q, सेकंड चार्ज कितना है 3q, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस कितनी है 3d, d डैश किसके इक्वल है 3d, और इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो देखो 3 इंटू में 3, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ के, फर्स्ट चार्ज q और q, इसका स्क्वायर करेंगे q और q का, तो q का स्क्वायर और 9d का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो किसके इक्वल आया f के। ठीक है, तो अब की बार देखो फर्स्ट टेबल में क्या किया था बेटा, हमने चार्ज को सेम रखा था, डिस्टेंस को चेंज किया था, और फोर्स के रिलेशन देखा था कि फोर्स कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स चार्ज कम लगा पाएंगे। इसके बाद सेकेंड टेबल में क्या किया था हमने, चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया, मीन्स बड़ा चार्ज लिया था, बड़ा चार्ज लिया तो मीन्स चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है, तो फोर्स इंक्रीज हो रहा था। अगर इसके बाद थर्ड टेबल में क्या है, मैंने से दोनों चेंज कर दिए। ठीक है, दोनों चेंज किए तो क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कूलम्ब्स के कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर, द सेपरेशन इज 3d, द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो देखो बेटा 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं d पर, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा के, ये फर्स्ट चार्ज q, तो q स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। अब की बार क्या कह रहा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3d, ये तो हो गया शायद 3d कर देंगे सेपरेशन, तो d डैश इज इक्वल टू 3d कर देंगे, तो f डैश इज इक्वल टू, आगे सोल्व कर लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में d डैश का स्क्वायर, क्या की वैल्यू पुट करेंगे 3d के, तो f डैश इज इक्वल टू आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में 9d स्क्वायर। ये किसके इक्वल, f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ये किसके इक्वल है f के इक्वल है, तो 9 टाइम्स क्या हो जाएगा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल लिए मैंने, अच्छा इसके आगे न्यूटन नहीं लगाया क्या। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। बेटा कूलम्ब्स लॉ के हमने अच्छे से कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली। अब इसमें आके बच्चे क्या फंस जाते हैं कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल आसान सा ही है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन सेपरेटेड बिटवीन 1 मीटर डिस्टेंस। क्या कह रहा है, अपने पास 2 चार्जेज है कोई, ठीक है, और वो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे, डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो मिनिमम से मिनिमम फोर्स क्या रहेगा। तो देखो बेटा मिनिमम से मिनिमम फोर्स कब रहेगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के
Q1 Q2 अपॉन में D का स्क्वायर या R का स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम फोर्स कब रहेगा? डिस्टेंस तो फिक्स है D की वैल्यू, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज की वैल्यू भी मिनिमम रहेगी। मिनिमम रहेगी इसका मतलब इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये भी किसके इक्वल है? एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक प्रोटॉन के इक्वल, और ये भी क्या है? एक प्रोटॉन के। क्या बात समझ आ गई? ध्यान से समझ इसी क्वेश्चन को। मिनिमम फोर्स का मतलब मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज कितना होता है बेटा? या तो एक प्रोटॉन के इक्वल 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज को भी हमने एक प्रोटॉन के इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा, और सेकंड को भी हमने एक प्रोटॉन के इक्वल ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें व्हाट इज मिनिमम फोर्स व्हेन, या फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, या फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, या फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना होगा? तो बेटा फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन के बीच में भी मिनिमम फोर्स बिटवीन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक प्रोटॉन कंसीडर कर लो और एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो और 1 मीटर डिस्टेंस, तो भी फोर्स क्या रहेगा? मिनिमम ही रहेगा। दोनों क्या कंसीडर कर लो? दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर दो और 1 मीटर डिस्टेंस पर रखेंगे तो भी फोर्स कितना लगेगा? सेम, क्योंकि चार्ज क्या है? मिनिमम, और किसका? एक प्रोटॉन लेना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा, F इज इक्वल टू, के की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁹। फर्स्ट चार्ज क्या? चलो दोनों प्रोटॉन कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रोटॉन कंसीडर करेंगे तो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10⁻19, और सेकंड प्रोटॉन पर चार्ज भी बेटा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 का स्क्वायर। कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया। तो बेटा ऐसे कर लेते हैं, 9 1.6 इंटू में नंबर को एक जगह लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद देखो पावर को एक जगह लिख रहा हूं, 10⁻⁻19 और -19, तो कितनी होगी बेटा? माइनस का 38, और प्लस की कितनी है? 10⁻⁹। यहां से देखो मैं डेसिमल हटाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो 9 इंटू में 1.6 का डेसिमल हटाया तो बेटा इसके नीचे मैंने 10 लिख लिया, और सेकंड वाले 1.6 का डेसिमल हटाया तो 10 लिख लिया नीचे, और ये हो गया 10⁻38 और 10⁻9। ये बेटा देखो 10⁻1 और 10⁻1, 10 की पावर हो गई, इसको मैं लिख सकता हूँ 100। क्या लिख लूँ? 100। ये कितना था? 16। 10 की पावर 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। देखो ऊपर लेके गया तो ये भी माइनस की होगी, 10⁻⁻40 और 10⁻9। तो देखो F इज इक्वल टू क्या आ गया? F इज इक्वल टू 9 इंटू में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, और 10 की पावर कितनी आएगी? देखो 10⁻⁻38, और ऊपर लेके जाऊंगा तो 40 हो गई, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस की होगी, तो माइनस की 40, 10 की पावर और माइनस की प्लस की 9, तो ये बची बेटा 10⁻⁻31 न्यूटन। आंसर किस में है? तो डेसिमल को इधर वाली साइड, अच्छा पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इंटू में तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 256 की मल्टीप्लाई 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 आ रहा है किसी ऑप्शन में? हाँ इसमें फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन लिख लेते हैं 2305 इंटू में 10⁻⁻31 न्यूटन। ठीक है, तो 28 में दिया है मीन्स 3 डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो बेटा, तो 2.304 आंसर लिखते हैं तो 0 से 5 के में ही लिखते हैं बेटा आंसर जनरली, 0 से 5 के बीच की वैल्यू में।
ठीक है, तो ये आ गया बेटा ऑप्शन फर्स्ट। क्या समझ आ गया? अच्छा न्यूमेरिकल था। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी का है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज, फर्स्ट चार्ज है बेटा, दो स्मॉल चार्ज है, चार्ज स्फीयर है, फर्स्ट के पास चार्ज है, अच्छा इसके भी यूनिट लगा लेते हैं। 21 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम, एंड सेकंड के पास चार्ज है बेटा 3 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम, अपार्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले क्या देखना होता है कि गिवन में क्या सभी एसआई में है? एसआई में है, एसआई में, और आर की वैल्यू क्या है बेटा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट करो। तो बेटा इधर लिख देता हूं मैं, सी की सेंटी को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 लिखते हैं, मिली को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻3 लिखते हैं, माइक्रो को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 लिखते हैं, नैनो को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻�9 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे, बताते जाएंगे। इसके बाद पिको को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻12 लिखते हैं, और फर्मी को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻15 लिखते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू, सी की जगह क्या लिखूंगा? 10⁻⁻2, 30 इंटू में 10⁻⁻2 और मीटर, एसआई में कन्वर्ट। क्या बात समझ आ गया? सेंटी की जगह क्या लिखूंगा? 10⁻⁻2, ऐसे ही मिली आ जाए तो 10⁻⁻3 लिख दो, माइक्रो आ जाए तो 10⁻⁻6 लिख दो। ठीक है, अब फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर दो, सभी की वैल्यू फर्स्ट के की वैल्यू 9 इंटू में 10⁻9, फर्स्ट चार्ज कितना है? 21 इंटू में 10⁻⁻7, और सेकंड चार्ज कितना है? 3 इंटू में 10⁻⁻7, और डिस्टेंस कितनी है? 30 इंटू में 10⁻⁻2, और इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, आराम से सोल्व करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या बताया था? नंबर को एक साइड लिख लो, 9 इंटू में 21 इंटू में 3। ठीक है, पावर को एक जगह एडजस्ट करो, 10 की पावर देखो प्लस की 9 है और माइनस की 14 है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो बेटा 30 का स्क्वायर आता है 900, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। ठीक है, एफ इज इक्वल टू नंबर एक जगह लिख रखे हैं बेटा, 9 इंटू में 21 इंटू में 3, और पावर को सोल्व करते देखो, इसको भी लिख लेता हूँ, ये 10⁻2। ठीक है, तो बेटा देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 9 इंटू में 10⁻2। ठीक है, तो टोटल पावर बेटा नीचे हो गई 10⁻, प्लस की 2 माइनस की 4, तो प्लस की 2 बची। ऊपर लेके जाएंगे तो देखो, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 2 बची, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻11 प्लस की है, और 10⁻14 माइनस की है, और नीचे क्या बचा? 9, 9 से 9 कैंसिल, 9 से बेटा 9 कैंसिल। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? 9 से 9 कैंसिल, तो फोर्स इज इक्वल टू 21 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 6, और पावर कितनी आ गई? 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, तो 6 इंटू में 10⁻3 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ये 6 3 लिख लेते हैं, 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आसान है। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी बेटा एनसीईआरटी का है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर चार्ज 0 पॉइंट, चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम,
एंड अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज, सेकेंड चार्ज है बेटा माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इन एयर, कहाँ रखे हैं, एयर में। और फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू दे दी, देखो गिवन क्या क्या है कि चार्ज है। ठीक है, कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या है, गिवन क्या है बेटा, चार्ज। फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम एंड सेकंड चार्ज 0 माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में फोर्स दे दिया। फोर्स कितना दे दिया बेटा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूले में होता क्या है, चार्ज, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। देखो के कांस्टेंट है, बाकी तीन वेरिएबल है, कि कभी क्यू की वैल्यू दे दे और क्यू की आर की वैल्यू दे के फोर्स निकलवा रहा था अभी तक। अब की बार क्या दिया, फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, तो डिस्टेंस निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, डिस्टेंस निकलवा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, फोर्स की वैल्यू दे दे, रेडियस की वैल्यू दे दे, तो क्या चार्ज निकलवा सकते हैं। मीन्स तीन ही वेरिएबल है, तीन ही टर्म्स हमें निकाल सकते हैं। दो की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो थर्ड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं सभी की वैल्यू, 0.2, फोर्स कितना है 0.2, के की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक, और क्यू की वैल्यू बेटा, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू, फर्स्ट चार्ज है, अच्छा सबसे पहले हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे। तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा देखो Q1 इज इक्वल टू क्या बताया था कि माइक्रो है तो 10 की पावर -6 लगाएं, तो माइक्रो हटाएंगे 0.4 और माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 कूलम। ऐसे ही सेकंड चार्ज -0.8 और माइक्रो हटाएंगे यहाँ से तो 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं 0.4 इंटू में 10 की पावर -6। ऊपर लिख लेते हैं बेटा इसको, फिर आएगा नहीं। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो फोर्स है बेटा, फोर्स की वैल्यू है 0.2, के की वैल्यू है 9 इंटू में 10 की पावर 9, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है 0.4 इंटू में 10 की पावर -6। सेकेंड चार्ज माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस क्या से क्या पता लगता है कि हमें डायरेक्शन पता लगती है, चार्ज कैसे अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 0.8 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में आर का स्क्वायर, अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बताया, नंबर को एक जगह लिख लो। अब इसके डेसिमल को, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो मैंने 10 यहाँ लिख लिया, और इसके डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इसका डेसिमल हटाया तो 10 मैंने यहाँ लिख लिया। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बचा, देखो नंबर को एक जगह लिख रहा हूँ, 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 9 इंटू में 4, और इस 2 को चलो आगे वाले में काट देते हैं 8। इसके बाद प्लस की पावर कितनी है, 10 की पावर प्लस की है बेटा 9, और माइनस की है 10 की पावर 12, -6 और -6 12 अपॉन में आर का स्क्वायर। और बेटा देखो ध्यान से, साथ में क्या है 10 और है। ठीक है, इस 2 को मैं कैंसिल करूं तो ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आर को ले आया बेटा मैं इधर, आर को इधर लेके आऊंगा लेफ्ट साइड, आर के स्क्वायर को मैं इधर ले आया, आर का स्क्वायर इधर ले आया, तो यह आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यह आ गया बेटा 144 इंटू में। ठीक है, ये इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 144, और देखो 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 13 प्लस की 9 तो 10 की पावर -4। ठीक है,
आर इज इक्वल टू दोनों साइड क्या करो, आर निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर लो, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 12 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। मीटर में है ना, ठीक है, SI में है तो मीटर में है। तो ये आया बेटा 12 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। तो क्या है बेटा, सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 9 माइक्रो कूलम। 2 पॉइंट चार्ज का सम कितना है, 9 माइक्रो कूलम। रिपेल ईच अदर इन ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। क्या कह रहा है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेज है और दोनों का सम क्या है, 9 माइक्रो कूलम। इसका मतलब, और रिपेल ईच अदर मीन्स दोनों चार्जेज का नेचर कैसा है, सेम है। दोनों चार्जेज का नेचर क्या है, सेम है। अगर मैं फर्स्ट चार्ज को Q कंसीडर करता हूं तो दो चार्जेज का सम क्या है, 9 माइक्रो कूलम। तो सेकंड चार्ज क्या आएगा बेटा, 9 माइनस का Q। यही आएगा या नहीं आएगा, क्या बात समझ आ गई। दो चार्जेज हैं, फर्स्ट चार्ज है Q, तो सेकंड क्या आएगा, 9 माइनस Q, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 9 माइक्रो कूलम। जैसे समझने के लिए, अगर फर्स्ट 5 है, 5 माइक्रो कूलम है, तो सेकंड क्या आएगा, 9 माइनस 5, ऐसे ही तो करूंगा मैं, तो क्या आएगा 4 माइक्रो कूलम। क्या बात समझ आ गई। तो माइक्रो में है तो इसको मैं SI में भी लिख लेता हूँ यहीं पर, 10 की पावर -6 कूलम। यह आ गया फर्स्ट चार्ज। और सेकंड चार्ज बेटा Q2 इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस Q इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, SI में भी कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद दोनों क्या के बीच में फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन। क्या लग रहा है, 2 न्यूटन। और डिस्टेंस कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सेंटी को हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर C हटाते हैं तो -2 और मीटर। क्या बात समझ आ गई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज निकालने, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो, अपने पास निकलवा क्या सकता है कि पहले क्या, फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमने क्या किया थी, न्यूमेरिकल में चार्ज की वैल्यू गिवन थी, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी और फोर्स निकाला था। इसके बाद पीछे वाले न्यूमेरिकल में क्या किया, फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिए, आर की वैल्यू निकाल ली। तीन ही वेरिएबल है, के तो कांस्टेंट है, फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। अब क्या किया है, डिस्टेंस की वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू दे दी और चार्जेस का क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया, और हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, तो रखते हैं फॉर्मूले में, फोर्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 न्यूटन। इसके बाद के की वैल्यू है 9 इंटू में 10 की पावर 9। फर्स्ट चार्ज है Q इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में सेकंड चार्ज है 9 माइनस Q इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बेटा, 30, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 30 इंटू में 10 की पावर -2 और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या बात समझ आ गई। अब देखो 2 इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9, पावर को एक जगह लिख लेता हूँ, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो ये हो गए 10 की पावर -12। साथ में क्या है, इंटू में Q इंटू में 9 माइनस का Q। ठीक है, और अपॉन में देखना बेटा, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और 900 को मैं ऐसे लिख 900, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखो 900 को 9 से काटेंगे तो कितनी आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं पावर को। 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, तो देखना बेटा 10 की पावर 9, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -3 इंटू में Q इंटू में 9 माइनस का Q। ठीक है,
और नीचे बचा है 10 की पावर बेटा माइनस की 10 की 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये है 10 की पावर माइनस का 4। तो क्या बचा 10 की पावर माइनस 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो, या इसको 2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके गए तो, या इसको नीचे ले आओ तो q अपॉन में 9 माइनस का q, यही। और 10 की पावर 2 नीचे है, माइनस की 2 नीचे, और 10 की पावर इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो 10 की पावर हो गई 3। 10 की पावर 3 माइनस का 10 की पावर 2, तो बचा बेटा यहाँ पर बचा देखो q 9 माइनस का q अपॉन में 10। ठीक है, इस 10 को इधर ले आए तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q माइनस का q का स्क्वायर, 9q माइनस का q का स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेते हैं, सभी को इधर ले आते हैं तो q स्क्वायर माइनस का 9q, इस q स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 9q को माइनस इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9q प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके 2 रूट होंगे। ठीक है, तो मीन्स सम कितना आना चाहिए बेटा माइनस का 9, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए प्लस का 20। तो q माइनस का 5 एक चार जाएगा, और q माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दोनों का सम -9, दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 20। तो q की वैल्यू आ गई बेटा 5 कूलम, और सेकंड q की वैल्यू आ गई, q2 की वैल्यू आ गई 4 कूलम। ऑप्शन कौन सा है तो बेटा, अच्छा माइक्रो में गिवन है, तो बेटा ऐसे कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 कूलम एंड 5 कूलम, ये आ गए ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद 2 आइडेंटिकल स्फीयर having charge 16 coulomb and -4 coulomb are kept a certain distance apart, then the force is F. They are touched and again kept at a same distance, the force becomes। बेटा स्टार्टिंग वाली टाइप की थी, सेम वही टाइप है, थोड़ा सा चेंज किया है। 2 चार्जेज हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज है। कैसे चार्ज है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब बेटा इनकी रेडियस क्या है सेम है, आइडेंटिकल का मतलब इनकी रेडियस क्या है बेटा सेम है, इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है। कितनी है, फर्स्ट है q1 है बेटा 16 माइक्रो कूलम और 16 कूलम, एंड q2 है बेटा माइनस का 4 कूलम, केप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पर रखें। तो डिस्टेंस को लिख लेते हैं हम, r डिस्टेंस पर रखें, और फोर्स लग रहा है बेटा F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला आता है K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, और ये फोर्स आता है, ये कितना लग रहा है F। क्या बात समझ आ गई। दे आर टच एंड अगेन केप्ट एट ए सेम डिस्टेंस, द फोर्स बिकम्स। तो बेटा फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, F इज इक्वल टू के, फर्स्ट चार्ज है 16, सेकंड चार्ज है 4, और मैग्नीट्यूड देंगे हम, क्योंकि माइनस क्या बताता है कि अपोजिट नेचर का, इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 16 इंटू में 4 तो आएगा 52, 4 इंटू में 6 कितना आता है बेटा 6 चौके 24, तो 4 और 4 इंटू में 2 64, तो 64 के अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों चार्जेस को दे आर टच अगेन, इन दोनों को क्या कर लिया हमने टच कर लिया। टच करने से बेटा क्या हो जाता है कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर होगा तो क्या फॉर्मूला है, देखो ये है 16 कूलम और ये है माइनस का 4 कूलम। टच करने के बाद इन दोनों को क्या कर लिया सेपरेट कर लिया, तो चार्ज का क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट पर कितना चार्ज आएगा, ये है q डैश फर्स्ट, और q2 पर कितना ट्रांसफर होगा।
तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर सेम चार्ज है तो दोनों चार्ज का क्या करो, सम करो, और सम करो तो फर्स्ट चार्ज 16 माइनस का 4 अपॉन में क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। या बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पर चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q1 डैश पर चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो R1 अपॉन में R1 प्लस में R2 और Q1 प्लस में Q2, दोनों चार्जेस का सम। रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है तो दोनों की R अपॉन में 2R। फर्स्ट चार्ज कितना है 16, सेकेंड चार्ज कितना है माइनस का 4। तो बेटा R से R कैंसिल, तो फर्स्ट पर भी कितना है चार्ज आएगा 16 माइनस 4 12 और 12/2, तो फर्स्ट पर आया 6 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हुआ, और रेडियस सेम है तो दोनों पर बराबर बराबर होता है, तो सेकंड पर भी 6 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, तो अब फोर्स क्या आएगा, F डैश इज इक्वल टू के, फर्स्ट चार्ज है 6, सेकंड चार्ज है बेटा 6 कूलम्ब, और दोनों क्या है R डिस्टेंस पर रखे तो R का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 36 के अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स भी कम, तो फोर्स कितना है बेटा 36, कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो ऐसे कर लेते, दोनों को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 36 के अपॉन में R स्क्वायर और F अपॉन में रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो निकालेंगे तो कितना आया था बेटा 64 के अपॉन में R का स्क्वायर। पलट लेते हैं तो ऐसे लिख लूँ मैं 36 के अपॉन में R स्क्वायर इंटू में 44 के और R का स्क्वायर, R के स्क्वायर से R का स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो बेटा 9 पर जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 1 और 6 पर जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा F डैश इज इक्वल टू 9/16, और इस F को मैं राइट भेज देता हूँ, तो ठीक है, तो समझ आया होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं, दो चार्जेज हैं आइडेंटिकल केप्ट ए सम फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट एग्जैक्ट रिपल्सिव फोर्स, दो चार्जेज और दोनों कैसे हैं आइडेंटिकल है और R डिस्टेंस पर रखें, और फोर्स कितना लग रहा है बेटा है। ए सिमिलर अनचार्ज बॉल कंसीडर कर लेते हैं बेटा, टू इक्वल चार्जेज Q एंड Q, ठीक है, केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट एग्जर्ट ए फोर्स F, तो कितना फोर्स लगा रहे F, तो फर्स्ट K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये फोर्स लगा रहे। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ए सिमिलर अनचार्ज बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉल। क्या कह रहा है कि सिमिलर क्या हुआ, एक अनचार्ज बॉल ली, सिमिलर अनचार्ज बॉल ली और किसी एक के साथ इसको टच करवा दिया। अब बेटा देखो, फर्स्ट है Q चार्ज और मैंने इस सेकंड चार्ज के साथ एक Q चार्ज को क्या कर दिया, दूसरी अनचार्ज बॉल को टच करवा दिया, तो उस पर भी चार्ज ट्रांसफर होगा, और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ऐसे कर लेते हैं हम, ये अनचार्ज बॉल इसके साथ टच करवाई, तो सेकंड चार्ज के ये Q1 लिख लेता हूँ और ये Q2 लिख, Q2 के साथ टच करवा दी मैंने, तो बेटा दोनों पर क्या हो जाएगा, चार्ज दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब अब टच होने के बाद Q2 पर बचेगा Q/2 चार्ज, और नया चार्ज है जो Q3 कंसीडर कर लेते हैं, उस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा Q/2, ठीक है, और वो क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया। अब क्या कह रहा है कि ये चार्ज है Q1, इस पर कितना था बेटा Q चार्ज था, और Q2 चार्ज को हमने थर्ड चार्ज के साथ टच करवा दिया, तो इस पर चार्ज अब बचा Q2, और ये Q2 के इक्वल है, और Q3 है बेटा ये Q3 इन दोनों के बीच पर रख दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया, तो इस पर भी चार्ज कितना आ गया, अनचार्ज था पर Q2 के साथ टच करवा दिया तो बीच में रख दिया, तो Q/2, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द थर्ड बॉल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय थर्ड बॉल कितना हो,
तो बेटा देखो इन दोनों के बीच में देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर r डिस्टेंस थी तो अब दोनों के बीच में रख दिया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी r/2। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ये F1 फोर्स लिख लेता हूँ, F1 फोर्स। तो K पहला चार्ज है Q, सेकंड चार्ज है बेटा Q/2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा K Q का स्क्वायर 2 r का स्क्वायर अपॉन में 4, r का स्क्वायर अपॉन में 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 2, ये 2 पर जाएगा तो बेटा आएगा 2kq स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। इन दोनों का बीच का फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो ये वाली डायरेक्शन रहेगी। इसको लिख लेता हूं मैं F2। F2 इज इक्वल टू पहला चार्ज क्या है बेटा Q/2, दूसरा चार्ज क्या है Q/2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा kq स्क्वायर और 2 कितना हो जाता है 4 और इसका क्या करेंगे बेटा r का स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल, क्या आया फोर्स kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देखो ये फोर्स लग रहा है 2kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर इधर और kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर इधर। नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आएगा बेटा यहाँ निकाल लेते हैं, F नेट इज इक्वल टू ज़्यादा वाला फोर्स में से कम वाला माइनस कर दे, तो ज़्यादा वाला क्या है F1 में से F2 को क्या कर दिया माइनस। F1 कितना है 2kq अपॉन में r स्क्वायर और F2 कितना है kq स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा बेटा नेट फोर्स से, तो kq स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये F नेट बचा। क्या बचा बेटा F नेट। ठीक है, मीन्स नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये कौन सी है नेट फोर्स। क्या बात समझ आ गई, क्या थे दो चार्ज थे, दोनों r डिस्टेंस पर रखे थे, उसके बाद एक अनचार्ज लिया, अनचार्ज बॉडी ली और सेकंड वाले के साथ हमने टच करवा दिया। टच करवाएंगे तो क्या होगा बेटा चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज कैसी है, तो आइडेंटिकल साइज है तो आधा आधा चार्ज ट्रांसफर। तो सेकंड वाले के साथ टच करवाया तो आधा चार्ज सेकंड वाले पे रह गया और आधा थर्ड वाले पे। अब क्या कर दे इसको, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के बीच में थर्ड चार्ज को रख दिया, थर्ड चार्ज पर कितना चार्ज आ गया Q/2 आ गया। क्या बात समझ आ गई, Q/2 आ गया। अब नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स कैसे निकाले, इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसका इन दोनों के बीच में फोर्स F1 निकाल लिया 2kq अपॉन में r स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लिया kq अपॉन में r स्क्वायर। नेट फोर्स के लिए बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दिया, 2kq स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो आ गया kq स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज विद सेम चार्ज इज F। दो चार्जेज है और दोनों पर चार्ज कितना बेटा सेम है Q और Q और दोनों के बीच में फोर्स क्या है F है। ठीक है, F इज इक्वल टू आएगा kq स्क्वायर अपॉन में इस डिस्टेंस को r लिख लेते हैं तो r का स्क्वायर। क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ चार्ज of one of the sphere is transferred to the other sphere then the new force is। क्या कह रहा है कि ये 50% ऑफ चार्ज, पहले से 50% चार्ज निकाला और वो दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया, तो 50% चार्ज इसका बेटा कितना आएगा, देखो Q1 का 50% चार्ज कितना आएगा, तो बेटा ऐसे करते हैं, Q चार्ज है और 50 निकालेंगे तो 50/100%। ठीक है, 50/100% करेंगे तो कितना बचेगा, तो बेटा Q1 पर चार्ज बचेगा Q/2 और Q2 पर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, ये है Q2, तो Q2 पर पहले से Q था और Q/2 इसने ट्रांसफर कर दिया, Q/2 बचा
इस पर, और Q/2 क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो कितना चार्ज हो गया, 3Q/2। अब क्या क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट चार्ज है बेटा Q1 जिस पर चार्ज है Q/2, और सेकंड चार्ज है जिस पर कितना चार्ज है, 3Q/2। ठीक है, और दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर ही रखें। तो न्यू फोर्स क्या आएगा, तो न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, K Q1, Q क्या है Q/2, और सेकंड चार्ज क्या है 3Q/2, 3Q/2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 3Q स्क्वायर, 3K, 3 बार लिख लिया, इसके बाद K, और दोनों चार्ज का स्क्वायर है Q1 और Q2 का स्क्वायर अपॉन में 4R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बेटा देखो F के इक्वल ही है, F की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू 3/4F, 3/4F। क्या बात समझ आ गई, क्या है क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों पर कैसा है, सेम चार्ज। आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज के हैं, और दोनों पर सेम ही चार्ज, सेम अमाउंट में चार्ज, जैसे 2 कूलम है तो 2 कूलम इस पर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो फोर्स लगेगा K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट चार्ज से 50% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो फर्स्ट चार्ज पर कितना चार्ज बचा, 50% का मतलब आधा चार्ज बचा, कितना बचा Q/2। सेकंड पर कितना गया बेटा, तो सेकंड पर Q/2 और ऐड कर देंगे, Q पहले से था 3Q/2। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लिख दिया, फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, और ये आ गया F डैश इज इक्वल टू 3/4F के इक्वल। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं, इसको लिख लेते हैं Q, रिपेल, और क्या है 2 पॉइंट चार्जेज ईच रिपेल ईच अदर 100 न्यूटन, वन ऑफ चार्ज इज इंक्रीज बाय 10% एंड अनदर 10% रिड्यूस्ड। 2 पॉइंट चार्जेज हैं बेटा Q और Q, और R डिस्टेंस पर रखें, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ये फर्स्ट चार्ज Q1 और ये सेकंड चार्ज Q2। इसके बाद क्या कह रहा है, एक चार्ज को रिड्यूस कर दिया बेटा 10% से, 10% रिड्यूस कर दिया, तो फर्स्ट चार्ज देखो क्या लिखते हैं Q, 10% रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब कितना बचा बेटा 90%। कितना बचा, तो ऐसे लिख लेता हूँ 90 अपॉन में 100। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज आ गया 0 से 0 कैंसिल, 9/10 Q। क्या आ गया बेटा 9/10 Q। क्या बात समझ आ गई। सेकंड क्या कह रहा है कि सेकंड चार्ज को इंक्रीज कर दिया 10% से, तो बेटा 100% पहले था, 10% इंक्रीज कर दिया, तो ऐसे लिख लेता हूं 110/100। ठीक है, देखो 100 तो पहले ही था, 10 इंक्रीज कर दिया, तो क्या आया बेटा 110/100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 11/10 Q। ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझ लो। परसेंटेज कैसे निकालते बेटा, 10% डिक्रीज कर दिया, टोटल चार्ज था Q, इसका 10% निकालेंगे, तो बेटा 10 अपॉन में 100। क्या बात समझ आ गई, फर्स्ट चार्ज का 10% निकाल रहे हैं, तो 10% निकालेंगे, तो बेटा परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल हो जाता है, तो Q1 इज इक्वल टू आ गया Q/10। ये आ गया बेटा 10%। 90% देखो 10% डिक्रीज किया, तो टोटल चार्ज कितना बचा, तो फर्स्ट चार्ज को देखो, फर्स्ट चार्ज का Q, उसमें से Q/10
10% डिक्रीज किया तो टोटल चार्ज था 100% क्यू, उसमें से 10% डिक्रीज किया तो Q/10 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 10 एलसीएम ले लिया, 10Q माइनस का Q, तो यही आया 9Q/10। ठीक है, ऐसे ही 10% इंक्रीज करेंगे तो 10% इंक्रीज को ऐड कर दो, चाहिए डायरेक्ट तरीका लगा लो। ठीक है, अब देखो, अब दोनों चार्ज हो गए, फर्स्ट चार्ज हो गया, अब चार्ज हो गया बेटा, फर्स्ट चार्ज है 9/10Q और सेकंड चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 11/10Q। ठीक है, व्हाट इज देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहेगा। तो क्या करें बेटा, F इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला के फर्स्ट चार्ज है 9/10Q और सेकंड चार्ज है बेटा 11/10Q और दोनों नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, F डैश इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, तो F डैश इज इक्वल टू बेटा के, देखो अब 9 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाता है 99, Q और Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Q का स्क्वायर, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 100 और ये आ गया R का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, F डैश इज इक्वल टू 99/100 को तो मैंने आगे लिख लिया, के Q स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। ये तो वैल्यू बेटा F की है, 100 न्यूटन की है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, 100 न्यूटन, के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन। तो पुट कर देते हैं, F डैश इज इक्वल टू 99/100 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 100 न्यूटन। दोनों चार्ज के बीच का फोर्स के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियली कितना लग रहा था 100 न्यूटन, तो 100 से 100 कैंसिल, तो F डैश इज इक्वल टू आ गया बेटा, अब लग रहा है 99 न्यूटन। ये चार्ज का 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज करने के बाद अब फोर्स लग रहा है 99 न्यूटन, जो है ऑप्शन थर्ड। क्या बात समझ आ गई, कुछ नहीं है, क्या बताया है कि दो आइडेंटिकल चार्ज जिस पर चार्ज Q एंड Q है R डिस्टेंस पर रखें और इनके बीच की इंफॉर्मेशन क्या दे दी, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो चार्ज के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर चार्ज क्या कर दिया, फर्स्ट से 10% चार्ज को डिक्रीज कर दिया, तो 10 डिक्रीज कर दिया तो कितना बचा 90%, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया Q इंटू में 90/100, तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 9/10Q। ऐसे सेकंड का चार्ज क्या कर दिया है 10% इंक्रीज कर दिया, तो कितना चार्ज होगा 100 तो था, 10 और इंक्रीज करते 110/100 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 11/10Q। तो अब क्या फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद सोल्व करने के बाद के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर की वैल्यू 100 पुट कर दी और F डैश आ गया 99 न्यूटन। ठीक है, तो बेटा आज का ये क्वेश्चन यहीं तक है, कल वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में।